नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं व्यास मीडिया नेटवर्क। आइए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के सीधी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। कांग्रेस का एक ही काम है, सुबह और शाम मोदी को गाली देना। कांग्रेस का इतिहास देखिए, कांग्रेस ने केवल उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हैं। एसटी/एससी समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। मध्य प्रदेश का दलित, गरीब, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने इनका इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया है। प्रधानमंत्री ने उन क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य के नाव में एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां एमपी में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये दिन रात, सुबह शाम बाकी सब काम भूल जाते हैं, एक काम कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। एक ही काम, गालियां देते रहते हैं। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। साथियों, जब भाजपा ने तय किया कि एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति के रूप में हम चाहते थे, कांग्रेस ने तब उसका भी घनघोर विरोध किया। ये भाजपा ही है जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज की आकांक्षाओं का सम्मान करती, उन्हें मान देती है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहली बार देश में इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में पहली बार, कब मैं दिल्ली था, चुनावी दौरा कैंसिल करके गया था, मीटिंग के लिए गया था, और हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राजस्थान के एक दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया है। और एक कांग्रेस वाले देखिए, मीटिंग में उनको आना था, मीटिंग का उनको निमंत्रण गया था, समय से पहले गया था, उन पर फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि एक दलित अध्यक्ष बनने वाला है, उन्होंने मीटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। इतनी दलितों से नफरत करते हैं, जब राष्ट्रपति हम आदिवासी बनाए उसका विरोध, हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दलित बनाए उसका भी विरोध, और फिर झूठ फैला करके सिंपैथी का नाटक करना। साथियों, आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप यहां ही देख रहे हैं, कांग्रेस के 2 नेता क्या कर रहे हैं, कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है। वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। ये क्यों लड़ रहे मालूम है? उनको मालूम है जनता तो बीजेपी को ही जिताने वाली है, फिर लड़ क्यों रहे हैं? वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले, इसके लिए
ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए दो बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है और मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कांग्रेस को कह रहे कार्यकर्ता हो तो उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। जिनके लिए सिर्फ अपने बेटों का भविष्य ही प्राथमिकता है, वो आपके बेटे बेटियों का भला सोच ही नहीं। व्यास मीडिया नेटवर्क से बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।